नमस्कार दोस्तों, पिछले भाग में हमने कर्म का सत्य जाना। आज गरुड़ पुराण भाग 2 में हम जानेंगे स्वर्ग और नरक क्या है। क्या स्वर्ग कोई स्थान है? क्या नरक सिर्फ मृत्यु के बाद मिलता है, या इसका अनुभव हम इसी जीवन में करते हैं? गरुड़ पुराण कहता है, स्वर्ग और नरक कोई कल्पना नहीं बल्कि कर्मों की अवस्था है। स्वर्ग क्या है? गरुड़ पुराण के अनुसार स्वर्ग केवल आकाश में स्थित कोई लोक नहीं है, बल्कि वह अवस्था है जहां मन शांत हो, जीवन में संतोष हो, आत्मा हल्की महसूस करे। जो व्यक्ति सत्य बोलता है, माता पिता का सम्मान करता है, दूसरों का भला करता है, वह जीते जी स्वर्ग का अनुभव करता है। शांति, संतुलन और प्रसन्नता, यही स्वर्ग के लक्षण है। स्वर्ग पाने वाले कर्म। गरुड़ पुराण बताता है कि इन कर्मों से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दया और करुणा, ईमानदारी, अहंकार का त्याग, सेवा भाव, संयमित जीवन। ऐसा व्यक्ति चाहे साधारण जीवन जिए, लेकिन उसका अंतर्मन स्वर्ग में होता है। नरक क्या है? गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, नरक केवल मृत्यु के बाद नहीं, इसी जीवन में भी मिलता है। नरक वह अवस्था है जहां मन अशांत रहता है, डर और पछतावा बना रहता है, नींद और चैन खो जाता है। जो व्यक्ति झूठ, कपट और क्रूरता करता है, दूसरों को दुख देता है, अहंकार में डूबा रहता है, वह हर दिन नरक भोगता है। नरक की ओर ले जाने वाले कर्म। गरुड़ पुराण के अनुसार ये कर्म नरक की ओर ले जाते हैं। माता पिता और गुरु का अपमान, निर्दोषों को कष्ट देना, लालच और घमंड, छल और विश्वासघात, अत्याचार और निर्दयता, इन कर्मों का फल कभी टलता नहीं। स्वर्ग नरक का न्याय। गरुड़ पुराण कहता है, ईश्वर किसी को दंड नहीं देता, कर्म स्वयं निर्णय करता है। यह कोई सिफारिश नहीं, कोई बहाना नहीं, केवल सत्य का न्याय। हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अपनी स्थिति प्राप्त करती है। एका, क्या स्वर्ग और नरक बदले जा सकते हैं? गरुड़ पुराण कहता है, जब तक प्राण है तब तक परिवर्तन संभव है। अगर व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करे, पश्चाताप करे और सही कर्म शुरू करे, तो उसका भविष्य बदल सकता है। आज का सही कर्म कल का स्वर्ग बन सकता है। अंतिम संदेश। गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा संदेश है, स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं, वे हमारे कर्मों में छिपे हैं। आप जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं और जैसा करते हैं, वैसा ही आपका लोक बनता है। अगर यह ज्ञान आपको अपने कर्मों पर सोचने को मजबूर करे, तो यही इसका उद्देश्य है। अच्छे कर्म करें, क्योंकि स्वर्ग और नरक आपके ही हाथ में है।